प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रिय भाइयों और विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का दास महेश कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं। अभी हम वीडियो में सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत अच्छे संदेश है, सीखते आ रहे हैं और सीखेंगे भी। हमारा विषय है परमेश्वर कौन है। हम परमेश्वर का वर्णन करेंगे, परमेश्वर के बारे में जानना चाहेंगे, परमेश्वर के बारे में सीखना चाहेंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से हमारे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो कि आज हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि हमारा परमेश्वर कौन है मेरे प्रियो। हम पॉइंट टू पॉइंट से सीखते जाएंगे और हमारे साथ सबसे प्रथम निकालेंगे कि हमारा परमेश्वर के बारे में सीखना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उनका 4 अध्याय उनका 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। पहला पॉइंट है कि परमेश्वर आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक रेफरेंस में बताता है कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब उनका 3 अध्याय 17 पद में कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पहला पॉइंट है परमेश्वर आत्मा है। हमारा परमेश्वर आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सेकंड नंबर में है कि हाँ, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। दूसरा नंबर कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारे साथ निकालेंगे पवित्र बाइबल से भजन संहिता की किताब 139 और उनका 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। 7 पद पढ़ रहा हूँ। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। 8 पद। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू भी वहाँ है, यदि मैं समुद्र की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी वहाँ तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा सेकंड पॉइंट है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। पहला पॉइंट है परमेश्वर आत्मा है और सेकंड है कि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जैसे हवा पूरा दुनिया में है, सभी जगह है और पूरा विश्व में है, वैसे परमेश्वर जो है पूरा विश्व में है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, यदि मैं समुद्र के उस पार जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है, यदि मैं अधोलोक में नीचे जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है, यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है और वो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, एक ही समय में, एक ही सेकंड में पूरे दुनिया में परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम तीसरा नंबर सीखेंगे, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ पवित्र बाइबल से निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उनका 17 अध्याय उनका 1 पद में लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट है कि सर्वव्यापी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तीसरा नंबर है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उत्पत्ति की किताब 17:1 में लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। सर्वशक्तिमान मेरे प्रियो कि परमेश्वर सबको चलाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आँख देने वाला और मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब उनका 11 अध्याय उनका 43, 44, 45 में 43 में परमेश्वर लाजर को जो 4 दिन से मर गया था, यीशु मसीह ने आवाज लगाकर कहा, हे लाजर निकल आ। और जैसे यीशु के शब्द को सुना, वो लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था उसमें जान आ गया और हाथ पांव बंधे हुए वो कब्र से बाहर आ गया। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान, जो 4 दिन से मुर्दों को जिंदा करने वाला। उसका नाम यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, चौथा नंबर हम सीखेंगे परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। हमारे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब उनका 11 अध्याय और 33, 34, 35 में लिखा है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना या उसके मंत्री कौन है, कौन हुआ, उसके मार्ग अगम है। आह परमेश्वर का धन और बुद्धि ज्ञान क्या है गंभीर है। आज तक परमेश्वर के मंत्री कौन हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर का जो ज्ञान, उसको कौन सिखाएगा? परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है मेरे प्रियो। सर्वज्ञानी की परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत, जब पृथ्वी नहीं बना था तब उसका ज्ञान था, और पृथ्वी अंत में क्या होगा, कैसे होगा, जलाया जाएगा, ये सब परमेश्वर ज्ञान रखने वाला है। पूरा दुनिया को बता दिया कि आज ये पृथ्वी जो है जलाया जाएगा। ये ज्ञान परमेश्वर के बाइबल में मिलेगा मेरे प्रियो, कि शुरू और आदि, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंतिम परमेश्वर है। कि पूरे दुनिया में परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया, चंद्रमा, तारे, सूर्य, मनुष्य, इसकी वर्णन बाइबल में मिलेगा मेरे प्रियो। और अंतिम समय में पृथ्वी कहाँ जाएगा, स्वर्ग नरक बनाया जाएगा, पूरे दुनिया के बारे में शुरू से लेकर अंत तक उसको ज्ञान रखने वाला, उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 1:7-8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बादलों पर आएगा और हर एक आंखों से देखेगी। और यहाँ लिखा हुआ है कि आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पतरस में के 3:7 में लिखा है कि ये जो पृथ्वी है वो जलाया जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा कोई दूसरा किताब नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो आज अंतिम में कौन होने वाला, क्या होने वाला है, उसको ज्ञान मालूम नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर वह ज्ञानी परमेश्वर है जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, पृथ्वी बनाया गया और पृथ्वी जलाया जाएगा, स्वर्ग नरक नया बनाया जाएगा, इसके बारे में परमेश्वर ज्ञान रखने वाला है, उसको कहते हैं सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे प्रियो। अब हम सीखेंगे 5वां नंबर का है परमेश्वर सार्वजनिक प्रभु। हमारा परमेश्वर सार्वजनिक परमेश्वर है। सर्व मतलब सभी, जन मतलब लोग। प्रेज द लॉर्ड। लूका की किताब उनका 2 अध्याय उनका 10 पद में 8 से लेकर यदि हम पढ़ें तो उनका 10 नंबर में आता है, 10वां पॉइंट में, कि एक स्वर्गदूत आया मरियम के पास और कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, और वह अपने लोगों को उनके पापों को उद्धार देगा, और यह सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम उस वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर सार्वजनिक परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका की किताब उनका 2 अध्याय और उनका 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ सकते हैं पर यीशु मसीह के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 10 पद में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है जो सब लोगों के लिए होगा। सब मतलब सर्व मतलब सभी, और जन मतलब लोग, सभी लोगों के लिए हमारा परमेश्वर, उसको कहते हैं सार्वजनिक परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्रिय सार्वजनिक परमेश्वर है, सब लोगों के लिए वो परमेश्वर है, चाहे उसके लिए कोई जाति कोई धर्म नहीं मेरे प्रिय। परमेश्वर इंसान बनाया है, जाति को नहीं बनाया। वो हर इंसान से प्यार करता है। यीशु मसीह का वचन कहता है उनका यूहन्ना की किताब 3:16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा क्योंकि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोग जीवन पाए और बहुतायत सा जीवन पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मेरे प्रिय वो जीवन को पाएंगे। यीशु मसीह पूरा दुनिया के लिए आए, वो उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं, वो हर इंसान से प्यार करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो मेरे प्रिय, हर जाति से प्यार करता है, हर धर्म से परमेश्वर प्यार करता है। हर जाति के लिए परमेश्वर आया है, हर लोगों को परमेश्वर की जरूरत है और उसको कहते हैं सार्वजनिक परमेश्वर। मेरे प्रियो आज हम सीखेंगे ये है सार्वजनिक परमेश्वर जो सब लोगों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हम 6वां नंबर में सीखेंगे हमारा परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो यूहन्ना की किताब उनका 4 अध्याय और हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना उनका 4 अध्याय में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेम है। 6वां पॉइंट है परमेश्वर प्रेम है। यहाँ 7 से लेकर 9 तक लिखा है मेरे प्रियो।
8 पद पढ़ रहा हूँ। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि जो परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि उससे हमसे प्रेम किया। यह पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 पद में कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। परंतु परमेश्वर कहता है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर 6वां नंबर परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला नंबर है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आत्मा है और वहाँ सभी जगह में रहने वाला परमेश्वर है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है स्वतंत्रता है। दूसरा नंबर है परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर, जो पूरे दुनिया में पूरा विश्व में परमेश्वर है। तीसरा नंबर है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ उसके लिए असंभव नहीं परंतु सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। चौथा नंबर है परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर, जो शुरू से लेकर अंतिम तक ज्ञान रखने वाला, उसको कहते हैं सर्व ज्ञानी परमेश्वर। 5वां नंबर में है हमारा परमेश्वर जो है सार्वजनिक परमेश्वर, सब लोगों के लिए है। 6वां नंबर में है परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनगिनत नाम है, कई हजार नाम है, लेकिन परमेश्वर को हम तुलना करते हैं कि परमेश्वर सबसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। पूरा दुनिया में परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक ही समय में, एक ही सेकंड में, एक ही टाइम पर पूरे विश्व में परमेश्वर है। वो परमेश्वर सुनने वाला, समझने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और जितने हो सके सब मसीह भाइयों के पास यहाँ संदेश को भेजते रहिए, एक दूसरे को मैसेज करते रहे और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिखवाइए। हमारा ग्रुप आप लोगों के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।